उत्तर पूर्वी दिल्ली में पत्रकारों के साथ लगातार बदसलूकी करने के मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में आया है, जहां पर खजूरी खास थाने में एक तैनात हेड कांस्टेबल ने पत्रकार अजय जैन के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दी। पत्रकार का कसूर सिर्फ इतना था कि पत्रकार एक प्रोग्राम की कवरेज करने गया था, लेकिन हेड कांस्टेबल को यह बात नागवारा गुजरी और पत्रकार के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दी। जब यह मामला भारतीय मीडिया महासंघ में आया तो भारतीय मीडिया महासंघ ने लगातार पत्रकार की आवाज को उठाया और उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी साहब से बात करी। डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी हेड कांस्टेबल ने आपके पत्रकार के साथ बदसलूकी की है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं अजय जैन पत्रकार की जुबानी। जैन साहब, क्या घटना घटी थी आज आपके साथ? पहले तो घटनाक्रम बता देता हूँ कि आज खजूरी के जो निगम पार्षद हैं, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी जी, उन्होंने मोहन सिंह बिष्ट के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन और प्लस रैली का आयोजन किया था, जिसमें वो उनके कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। उसको कवरेज के लिए मैं वहाँ पहुँचा तो पुलिस उन लोगों को आगे जाने नहीं दे रही थी और लगातार विरोधाभास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस में बना हुआ था। इसी बीच में मैं भी अपना, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस एक प्रेशर को झेलती है, वैसे ही प्रेशर एक पत्रकार भी ऐसी जगह पर झेलता है, क्योंकि उसको कवरेज बिल्कुल शॉर्ट निकालना, बातों को रिकॉर्ड करने में जो टेंशन या जो प्रेशर होता है वो लगातार सभी पत्रकार बंधु झेलते हैं और उसी प्रेशर को मैं भी महसूस कर रहा था। इस बीच में उनका, मेरे को पहले वे ऑफ टॉकिंग उनका ऐसा था कि चल पीछे हट, तो मुझे थोड़ा सा आत्ममान को ठेस पहुंची जब मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा, एक दिल्ली पुलिस के जवान हो और हम लगातार दिल्ली पुलिस का सम्मान करते हैं, आपके मुंह से इन जैसे शब्द अच्छे नहीं लग रहे। उसके बाद वो कहते अब तू मुझे समझाएगा, तो मुझे बड़ा हताश हुआ। पर मैं ये सोचूं कि यदि या तो अब इनसे मेरी बहस हो या फिर मैं अपना काम छोड़ दूँ, तो मैंने सबसे पहले अपना काम को तवज्जो देते हुए मैंने शांत हो गया और शांत होने के बाद मैंने पहले अपने काम को अपना पूरा किया। उसके बाद मैंने इस बात में आला अधिकारियों को संज्ञान में लाया। कहीं ना कहीं एसएचओ साहब से, जो भारतीय मीडिया महासंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हुई है, कहीं ना कहीं एसएचओ साहब का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो भी संतोषजनक नहीं था। यही कारण हुआ कि हम आज नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी साहब के कार्यालय पहुंचे और यहाँ के पता लगा, ये गलती भी रही कि आज रविवार का दिन है और छुट्टी का दिन है। उसके बाद हम थोड़ा सा तत्परता दिखाते हुए यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें पता लगा कि आज ऑफिस बंद है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस एक विरोध या ये कहें प्रेशर के समय में अपना कार्य कर रही है, वैसा ही प्रेशर शायद पत्रकार भी झेलते हैं और कई बार तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें पत्रकार विरोधाभास के अंदर आपस में सामंजस्य स्थापित करना पत्रकारों का और दिल्ली पुलिस का परम कर्तव्य है। और इस बीच में यदि पत्रकार कोई गलती करता है तो उसको भी सजा बनती है और लगातार ऐसी बात देखने को मिलती है कि 188, 353 का मुकदमा पत्रकार के ऊपर दे दिया जाता है। तो मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि पत्रकार के काम में बाधा डालने पर क्या कोई प्रावधान दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर भी है कि यदि वह उसका काम उसका बखूबी नहीं करने देते तो उस समय वह पत्रकार कहाँ जाए? आप इस बात को, अब जैसे आज बंद है तो कल इस लड़ाई को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, लड़ाई में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सबसे पहले तो इस वर्ड को हम नहीं बोलना चाहेंगे कि हमारी कोई लड़ाई है। हमारा एक विरोधाभास है और इस विरोधाभास को या तो ख़त्म किया जाए, और यदि आला अधिकारी भी इसको ख़त्म करने के मूड में नहीं होंगे तो आपके सामने आप देख रहे हैं कि मैंने एक पत्र तैयार कर लिया था और पत्रकारिता के अंदर पत्रकारों के सम्मान की लड़ाई मैं खुद भी दिल्ली पत्रकार महासंघ के मंच के बैनर से और भारतीय मीडिया महासंघ के बैनर से लगातार लड़ता रहा हूँ। और यदि मेरे साथ ही ऐसी हरकत हो रही है तो यह अब लड़ाई आगे बढ़ाना हमारी मजबूरी भी है और हमें, हमारा फ़र्ज़ और कर्तव्य भी है कि हमें आगे तक लड़ाई को लेके जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार के सम्मान के साथ मैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करना चाहता हूं। यदि पत्रकार के सम्मान के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मैं किसी भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, शासन प्रशासन, नेतागण, किसी से भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए लड़ाई किस
लेवल तक जाएगी, इस बात को यहाँ कह के यहाँ बोलकर अतिशयोक्ति हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि इस विरोधाभास को, लड़ाई तो जब होगी जब कोई भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेगा, लेकिन यदि वे सुन रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करने में विरोधाभास होने के बाद भी यदि साथ देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद हम उन आला अधिकारियों का करेंगे। नहीं तो जैसा आज संडे है, संडे को आप ज्ञापन नहीं सौंप पाए तो कल मंडे में सौंपेंगे? देखिए, पहले मैं अब ज्ञापन की जगह मेरी बात डीसीपी साहब से हो गई है और मेरा मानना यह है कि एक बार बैठ के बात कर ली जाए और यदि उस बात को करने के बाद ये बात महसूस होती है कि आगे से इस तरह का घटनाक्रम इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में दोहराया नहीं जाएगा और इस बात का आश्वासन हर पत्रकार के सम्मान के साथ यदि डीसीपी साहब देते हैं तो मैं बिल्कुल इस विरोधाभास को दूर करूंगा और नहीं तो इस विरोधाभास को लड़ाई का रूप देकर आगे इस लड़ाई को अंत तक लड़ा जाएगा। जिस तरीके से भारतीय मीडिया महासंघ ने आपका साथ दिया, भारतीय मीडिया महासंघ की ओर के लिए क्या शब्द बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय मीडिया महासंघ का मैं भी एक अंग हूं और जिस तरीके से भारतीय मीडिया महासंघ ने बहुत कम समय में मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देकर मुझे सम्मानित किया है तो उस पद की गरिमा को मैं बनाए रखना चाहता हूं और यह लड़ाई मैं खुद भी उस मंच के तले लड़ रहा हूं। तो साथ जैसे भारतीय मीडिया महासंघ का मुझे मिल रहा है तो यह साथ के लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और मैं इस लड़ाई को, इस साथ होना उसमें होता है कि सामने वाला, तो हम इस साथ को साथ ना बोलकर एक समूह के तौर पर इस बात को, विरोधाभास को आगे तक लेके जाएंगे। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।